बिहार में एक जगह पड़ती है आरा, और आरा के भीतर एक मॉल होता है। उस मॉल में एक लड़का और एक लड़की दोनों नौकरी करते थे। नौकरी करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। फिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों साथ साथ जीवन जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। इसके लिए लड़का लड़की शादी करना चाहते थे। लड़के की पिता नहीं थे, उसके बावजूद भी उसने फैसला कर लिया। हालांकि दोनों को शादी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितनी भी मान मर्यादाएं थी, सीमाएं थी, सबको लांघते हुए दोनों ने आपस में शादी कर ली। कुछ दिन के बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। अब बिहार पुलिस में लड़की का सिलेक्शन होने के बाद जीवन अच्छी चल रही थी, 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खबर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ही घर के भीतर 5-5 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 5 लोग मारे जाते हैं। किसने कत्ल किया था, क्यों किया था? दरअसल ये कहानी जब बिहार के आरा के एक मॉल से शुरू होती है, उसके बाद ये 5 लोगों की मौत पर जाकर के थम जाती है। अब बिहार पुलिस के अलग अलग जो पुलिस होती है वो इस घटनाक्रम का खुलासे में जुट जाती है कि आखिरकार ये 5-5 लोग क्यों मारे जाते हैं, किसने कत्ल किए हैं, कौन है असली कातिल इसके पीछे। अब कातिल की पता करने की कोशिश की जा रही थी, साथ में एक पुलिस वाला भी इस कहानी के बीच में आता है। आखिरकार उस पुलिस वाले का क्या रोल था? आखिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। आज की इस पूरे वीडियो के माध्यम से इसी बात को समझने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार उस पुलिस वाले से क्या मामला था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है भागलपुर, और इसी भागलपुर पुलिस लाइन के अंदर 13 अगस्त 2024 की सुबह एक रोजमर्रा की तरह एक दूधिया दूध देने के लिए आया करता था। CB 38 जो पुलिस क्वार्टर होता है उसमें पहुंचती है, पहुंचकर घंटी बजाता है, लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वो थोड़ा परेशान होता है दूधिया वाला, बार बार आवाज लगाता है, बहन जी माता जी, लगातार वो आवाज लगाता है, लेकिन कोई अंदर से आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी वो इंतजार करने के बाद खिड़की से झांकने की जैसे ही कोशिश किया, तो जो गेस्ट रूम होता है, इस गेस्ट रूम के भीतर एक चारपाई खाट पड़ी हुई थी, वो खाट पे एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे उस दूध देने वाले व्यक्ति ने उस लाश को देखा अपनी आंखों से खिड़की के माध्यम से, तो वो देख करके वो चीखने लगता है, चीखते चिल्लाता है। तो पुलिस क्वार्टर में जो बाकी के जो और भी क्वार्टर होते हैं, कमरे होते हैं, उसमें जो पुलिस वाले मौजूद थे, वो चीख पुकार सुनने के बाद तुरंत मौके पे आते हैं। मौके पे आने के बाद उन्होंने भी उस खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। जो पुलिस वाली होती है उसकी सास की लाश पड़ी होती है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन से, और बाकी जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो मौके पे पहुंचते हैं। इसके बाद दरवाजे को खुलवाने की प्रयास की जाती है, और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, उसके बाद जो अंदर का दृश्य था उसको देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दरअसल दृश्य था ही इतना भयानक। जब सास के बाद जब कमरे में अंदर झांकते हैं, तो एक ही बेडरूम के भीतर 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम शिवांश, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष के आसपास होती है। एक लड़की जिसकी नाम होती है सलोनी, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष के आसपास होती है। साथ ही इन बच्चों की माँ होती है नीतू, उसका नाम होता है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल होती है। उसी के नाम से ये जो कमरा होता है, जो क्वार्टर होता है, वो अलॉट होता है। वो जांच पड़ताल जो पुलिस करती है, तो तफ्तीश में पता चलती है कि एक और लाश है जो रस्सी से लटकी हुई है। यानी कि ये कहे कि एक ही घर के भीतर 5-5 लाशें, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक सास, यानी लड़के की माँ जो कहे पुलिस वाली जो होती है उनकी सास। आखिरकार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या कहानी है, SIT का गठन कर दिया जाता है। साथ ही फोरेंसिक टीम आती है, साथ ही सर्विलांस की टीम आती है। जो अलग अलग टीमें होती है वहाँ से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। सबूत इकट्ठा करने के दौरान पता चला कि घर में ईंट मिलती है, धारदार हथियार मिलता है, एक तौलिया तक भी मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी जगह को साफ करने की कोशिश की गई, अंदर किसी को अंदर आने का निशान मिल रहा था जो घर के अंदर है, शायद इसी में से कोई कातिल था। लेकिन कौन है कातिल, अब इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे थे तमाम पुलिस वाले। तभी पुलिस को एक नोट मिलता है, नोट यानी कि एक खत मिलता है। उस खत में जो लिखा होता है उसको पढ़ने के बाद पुलिस की कुछ राह थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। दरअसल उस खत के भीतर लिखा होता है कि नीतू ने मेरे 2 बच्चों को और मेरी माँ को मार दिया है। यानी 3 कत्ल इस पुलिस वाले ने कर दिए हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है और मैंने इसलिए नीतू को मार दिया। नीतू जो है महिला कांस्टेबल है, जो कि बिहार पुलिस के भीतर इसकी तैनाती है। और इन दोनों की पहली मुलाकात की अगर बात करें तो बिहार के आरा से इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। प्रेम कहानी मॉल के भीतर जो दोनों नौकरी करते थे, नौकरी करते करते दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में प्यार होता है, दोनों फिर शादी करते हैं, और शादी के बाद ये दोनों अपने जीवन में खुश थे। इसी बीच 2015 में इस लड़की को 2015 में पुलिस में नौकरी लग जाती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। लेकिन 2024 में 13 अगस्त की वो सुबह और 12 अगस्त की वो रात में ऐसा क्या कुछ हुआ कि हर कोई ये बात को जानने के लिए प्रयास
प्रयास कर रहे थे। पुलिस वाले ने जब उस जो खत जो लिखा हुआ था, उस खत में एक मोबाइल नंबर नोट था। पुलिस वालों ने उस मोबाइल नंबर की जब जांच करनी शुरू की तो उसमें पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर एक कांस्टेबल का होता है जिसका नाम होता है सूरज कुमार ठाकुर। अब ये सूरज कुमार ठाकुर और नीतू के बीच की क्या कनेक्शन है, पुलिस जब इसकी जांच करने की प्रयास किया तो सूरज को हिरासत में ली जाती है। तब उसको पता चलता है उससे कि साल 2015 में इस सूरज की और ये नीतू की, इन दोनों के बिहार पुलिस के भीतर दोनों की नौकरी लगती है, दोनों कांस्टेबल बनते हैं। और इसके बाद फिर इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है, ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग होती है वो नवगछिया एक थाना पड़ता है बिहार का, भागलपुर के आसपास, वहाँ पहली पोस्टिंग होती है। दोनों बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। एक तरफ नीतू सिंह ने जब शादी की थी वो लव मैरिज के बाद शादी हुई थी, और दूसरा इसी थाने के भीतर सूरज कुमार की भी जो पोस्टिंग होती है। तो ये एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया वैसे वैसे इन दोनों की मुलाकातें भी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इतना नहीं, जैसे नॉर्मली स्टाफ में एक दूसरे से बातचीत होती, किसी से कुछ नहीं था। लेकिन साल 2021 तक इसी थाने के भीतर दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दोनों के साथ 2021 में दोनों का ट्रांसफर होता है भागलपुर के लिए। भागलपुर के लिए जब ट्रांसफर होता है साल 2021 के अंदर, तो नीतू जो होती है उसका आरटीआई जो एक एरिया पड़ता है एसपी कार्यालय के अंदर, जहाँ पर आईटीआई की सूचना आती है, सूचना देना लेना ये काम होती है, वहाँ पर नीतू की पोस्टिंग हो जाती है। और ये जो लड़का होता है यानी पुलिस कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर जो होता है, जिसका डीसीपी ब्रांच में इनकी पोस्टिंग हो जाती है, यानी एक एसपी कार्यालय में, लेकिन दोनों के ऑफिस थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन इसी बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना, जब एक जगह से दोनों आते हैं और यहाँ पर आकर के अब एक बिल्कुल नई जगह दोनों के लिए थे, तो यहाँ पर फिर दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। लेकिन साल 2023 की ये घटना है, सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है। डेंगू से उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है, शायद उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उसको कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तब नीतू ने उस सूरज का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसको जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ की ज़रूरत है, उसको नीतू पूरा करने की कोशिश करती थी। ऐसे वक्त में जब वक्त सूरज ठाकुर का चल रहा था, तब नीतू उसके आसपास होती थी। तब कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ये दोनों। जब फिर सूरज ठीक हो जाता है, लड़की जब अपने घर पे जाती है, तो अपने बच्चों में, अपने पति में ध्यान कम होता है। इसका पति चूंकि पहले नौकरी करता था, बाद में कहा जाता है कि वो बेरोजगार हो जाता है, इसलिए कई बार जो है घर में इस बात के ऊपर क्लेश भी होता है, तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए। लेकिन शायद वो अपने पत्नी के भरोसे रहने लगता है और बच्चों पे भी कम ध्यान दिया जाता था। अभी तमाम पुलिस वाली बन जाते हैं, जैसे जैसे इसका समय बीतता है, इसके अंदर कहते हैं कि कुछ एटीट्यूड पैदा हो जाती है। वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, पति पर ध्यान नहीं दे रही थी। घर आती थी तो मोबाइल में अक्सर उसका समय बीतता था, मन लगा जा रहता था। इसी बीच में इन दोनों के बीच कई बार आपस में टकराव होती है, नोकझोंक होती है। इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आता है, 2024 का लोकसभा चुनाव का जब चुनाव आता है, तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो पुलिस में कांस्टेबल है लड़का सूरज कुमार ठाकुर, वो और साथ ही नीतू जो कांस्टेबल है, वो दोनों को एक ही इलाके में, एक ही जगह पे दोनों को ड्यूटी लग जाती है लोकसभा चुनाव में। जहां उनको जाना था वहां जाते हैं, फिर वो ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के साथ साथ एक कामाख्या मंदिर होती है असम में, वहां दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के पास वक्त मिलता है तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की जगह होती है, वहां भी दोनों जाते हैं। और नीतू और सूरज जो है, ये दोनों उसके बाद करीब आ जाते हैं। और जो नीतू का जो पति होता है पंकज कुमार, उससे नीतू की थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती है, परिवार से, बच्चों से दूरियां बढ़ने लगती है। और पुलिस कांस्टेबल की नज़दीक आने के लिए नीतू, ऐसी जानकारी लगती है, मीडिया रिपोर्ट को अगर माने तो ऐसी जानकारी होती है। दोनों एक बार साथ साथ होते हैं। इस बात पंकज, नीतू का जो पति होता है पंकज, वो इस बात का विरोध करता है, विरोध की स्थिति आ जाती है। नीतू अपने ही पति के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर हाथ छोड़ देगा। घर आते हैं, बात यहाँ से बिगड़ना शुरू होता है। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात है, इन दोनों के बीच जो कुछ भी चलता रहा, लेकिन ये घर जब आते हैं, 2-4 दिन बीत जाता है। 12 अगस्त 2024 की उस रात में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त को एक ही घर के भीतर 5 लाशें मिलती हैं। नीतू उसके पति की, उसके 2 बच्चे की, साथ ही उसकी सासू माँ की। अब जिस तरह से वो खत लिखा था कि नीतू ने 3 यानी 2 बच्चों का और वो अपनी सासी लड़की की माँ को मार दिया, इसलिए नीतू को उसके पति ने मार दिया। फिर उसने वो अपनी जीवन लीला खुद को समाप्त कर लिया सूरज। तो यहाँ पर जो देखा जाए, जिस तरीके से लाश मिलती है एक बेडरूम के भीतर, तो ये ऐसा लगता है कि सोई हुई अवस्था में नीतू की और उसकी बच्चे की, तो इसके लिए वो कोई कत्ल कर ही नहीं सकता जिस तरह से लाश मिलते हैं जांच के बाद। लेकिन नीतू को अपनी सास से कतई नहीं बनती थी। और ये जो लड़का होता है पंकज कुमार, उसकी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बनती थी। इसीलिए पुलिस यहाँ पर बहुत कॉन्फ्यूज होती है कि नीतू हो सकता है कि अपने सास का कत्ल कर दे, इसीलिए ऐसा हो सकता है, ऐसा बताया जाता है पुलिस की जांच के माध्यम से, अगर उसके विश्वास करें तो।
तो फिर ऐसा होता है कि अब किसने किसको मारा है। पुलिस ने यहाँ से जो एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की, तो पुलिस की कोशिश होती है इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा होता है, जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है, उसने पहले अपनी पत्नी, फिर दोनों बच्चों, फिर अपनी माँ को भी मारा और खुद को भी उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बाद जो पूरा घर था वो पूरी तरह से तहस नहस, इस प्यार की कहानी का हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया। और उस जो खत लिखा हुआ था, उस खत में एक जो नंबर लिखा था जो सूरज कुमार ठाकुर का होता, पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने अपनी प्रेम कहानी जिसने बताई थी, जिस तरह से उसका अवैध संबंध उस महिला कांस्टेबल नीतू के साथ बन जाते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं इसके पति को पता चल जाती है और यहीं से ये कहानी कत्ल की ओर आगे बढ़ जाती है। दो एफआईआर, तो ये एफआईआर में दर्ज होती है, दो एफआईआर दर्ज होती है। एक जो पंकज जो महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ, तो उस दुनिया में ही नहीं, दूसरी एफआईआर होती है सूरज कुमार के खिलाफ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपको दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, और जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे। जिस तरीके से ये बेबुनियाद रिश्ते बनाए गए थे, शायद इसी की वजह से 5-5 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी किसी का इस घटना से अगर कोई आहत हुए होंगे तो फिर मेरा किसी को आहत करने का इरादा नहीं था। ये घटना बस एक शैक्षणिक पर्पज से बनाया गया है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।